हेलो एवरीवन। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है फिलॉसफी और साइकोलॉजी कैसे आपके जीवन को चेंज करने की कैपेबिलिटीज़ रखती है और कैसे हमारे जो इंडियन एजुकेशन है उनमें फिलॉसफी और साइकोलॉजी को जो नहीं पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे सफ़र करते हैं, ठीक है, मिडिल एज में और उसके बाद बड़े होने के बाद भी ना कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उनको खुद के थॉट्स को और खुद को मैनेज करने में किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यार। मतलब मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम जो भारतीय बच्चे हैं, मेजरली मैं बात करूंगा भारत के, इंडिया के, ठीक है, क्योंकि यार बाहर के देशों में एजुकेशन चेंज हो चुका है, ठीक है, आप कहीं भी उठा कर देख लो, सिर्फ भारत में ही है ना जो अंग्रेजों वाली जो एजुकेशन है ना, जो कार्ल मार्क्स वाली निकाली गई थी। कार्ल मार्क्स, चलो कार्ल मार्क्स को छोड़ो, नाम वाम छोड़ो, सीधे बोलो कि अंग्रेजों ने जो एजुकेशन सिस्टम स्थापित किया था वो अभी तक चली आ रही है और जिसकी वजह से सारा का सारा जो भारतीय यूथ है, इंडियन यूथ है, वो सफ़र कर रहा है मेंटली, फिज़िकली या किसी भी और तरीके से। और देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं और पहले की मतलब गवर्नमेंट ने बिल्कुल इस पर ध्यान अभी तक दिया ही नहीं, क्या अभी भी नहीं दे रही है और आने वाले टाइम पे भी गवर्नमेंट सरकारों को देखकर लग ही नहीं रहा है कि वो इस पर बिल्कुल भी सोचने को तैयार हैं कि कैसे उनके अपने बच्चे सफ़र कर रहे हैं बेकार एजुकेशन सिस्टम की वजह से, ठीक है। और उसमें ना मेन रोल आता है फ़िलॉसफी और साइकोलॉजी का, जो कि भारतीय स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है। एटलीस्ट फोर्थ फिफ्थ क्लास से पढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए, पर फिर भी नहीं पढ़ाया जाता है, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या प्रॉब्लम है पढ़ाने में, कोई नहीं बता सकता, ठीक है। सिर्फ वही लोग जो एजुकेशन सिस्टम में बैठे हुए हैं वही जान सकते हैं कि क्यों चेंज नहीं करना चाहते हैं वो आने वाली पीढ़ी को और क्यों उनके लिए चीज़ें आसान नहीं करना चाहते हैं। तो हम पूरे पॉइंट पर रहेंगे, पॉइंट से इधर उधर नहीं होंगे। मेन पॉइंट यही है कि फ़िलॉसफी और साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए बच्चों को, खुद से रिसर्च कर 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 पढ़नी चाहिए। अगर आप स्कूल में हैं, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, किसी भी क्लास में है, सेवन्थ क्लास, एट्थ क्लास, जितनी जल्दी हो सके यार फ़िलॉसफी पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। वेट मत करते रहो कि मैं 11th में जाऊंगा, 12th में जाऊंगा, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने लगूंगा, 9th 10th में। आजकल बहुत सारे लोग 9th और 10th से भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन वेट मत करो, जितनी जल्दी हो सके बिना स्कूल टीचर के कहे, बिना किसी टीचर के कहे, हाँ यूट्यूब टीचर्स के बिल्कुल बोलते हैं ये वाले, पता नहीं कितने लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, मतलब गिने चुने लोग हैं, वो कहते हैं कि पढ़ो, बुक्स पढ़ो, ठीक है। तो फिलोसफी की कोई भी बुक उठाओ, ठीक है, बहुत सारे इंडियन फिलोसोफर है, बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसोफर है, एक्सप्लोर करो, ठीक है, ये चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके नई जिज्ञासु बनो और नई नई चीज़ें पढ़ने के लिए ना, मतलब इतने जिज्ञासु रहो कि आज एक बुक ख़त्म हो, कल उसका अगला चैप्टर क्या पढ़ना है उसके लिए आज ही एक्साइटेड रहो। और स्कूल कंप्लीट होने के पहले पहले ना सारे ये जो फिलॉसफी और साइकोलॉजी के सारे तो खैर नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि खुद का सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, लेकिन जितना हो सके उतना इन अगर मैं बाई चांस लेता हूँ कि आप सिक्स क्लास में भी शुरू करते हैं ना, तो 12th क्लास तक 6 साल बहुत होते हैं। बहुत सारे फिलोसोफर पढ़ लोगे, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को पढ़ लोगे और जब 12th में पहुंच जाओगे ना, 12th पास आउट करोगे तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एज होगा। तुम खुद के माइंड को समझना सीख जाओगे और चीज़ों में उलझोगे नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होगी, बाकी लोगों के मुकाबले में जो किताबें नहीं पढ़ते हैं तुम्हारे माइंड में बहुत अच्छी क्लियरिटी होगी खुद के लिए, ठीक है। देखो यार, जो जितना जल्दी शुरू करता है ना, उसके दिमाग में सिक्स और ट्वेल्थ के सिक्स और ट्वेल्थ के बीच में क्या होता है, आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा लर्निंग मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, ठीक है, चीज़ों को जल्दी सीखना चाहता है, जल्दी करना चाहता है। तो अब बहुत ज़्यादा ना जिज्ञासु होते हैं और चीज़ों को जल्दी अपने दिमाग में अटैच ग्रैब कर पाते हो।
तो तब उस एज में पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, जितनी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा नई नई चीज़ों को खोजने, नई नई चीज़ों को सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। वैसे वैसे दिमाग को जिस सांचे में ढालने के लिए आप जाना चाहोगे ना, दिमाग उसी सांचे में ढलता जाता है। तो बेहतर है कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताब में ही घुसे रहना है, लेकिन ये दो सब्जेक्ट्स बिल्कुल अपनी सिलेबस के अलावा आज मतलब पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप यंग हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो बाकी जो भी देख रहा है तो वो भी स्टार्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है या 6 और से 12th के बच्चों के लिए, ऐसा है नहीं। जो भी जिस एज में भी देख रहा है, फ़िलॉसफी और साइकोलॉजी ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट है ना जो भारतीय एजुकेशन मिस करता है, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। ठीक है, 12th पास होने के बाद भी ना उनके मन में क्लियरिटी होती नहीं है। मैक्सिमम 80% स्टूडेंट, मैं कहूँगा 20% इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पहले से पता होता है, उनके घर वाले उनको ऐसा ट्रेंड कर देते हैं। लेकिन 80% बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें 12th के बाद क्या करना है। वो बस तुक्का मारते रहते हैं। देखो, वैसे पढ़ने के बाद भी तुम तुक्का ही मारोगे, लेकिन जितनी ज़्यादा क्लियरिटी होगी ना उतना ज़्यादा तुक्का सही लगेगा। ये वैसा ही है जैसे एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन आते हैं, जो पढ़ के नहीं जाता वो भी तुक्का मारता है, लेकिन जो पढ़ के जाता है तो वो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट पहले ही कर देता है और उसको तुक्का सिर्फ 2 में मारना पड़ता है। तो वैसे ही जब फिलॉसफी और साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करोगे और थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे, मैं कहता हूँ 20% भी, 25% भी अगर आपने पढ़ लिया तो आपको थोड़ी बहुत कुछ क्लियरिटी मिलने स्टार्ट हो जाएगी। आपको आपकी बाकी लाइफ जब अब 18 में पास आउट हो जाओगे तो कैसे गुजारनी है, क्या डायरेक्शन लेकर चलना है। देखो यार, लाइफ कोई सर्टेन नहीं होता है कि एक ही डायरेक्शन में दौड़ते जाओ। आज के टाइम पे ना चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, आपके पास मल्टीपल डायरेक्शन है। आज के टाइम पे कह सकते हैं कि चॉइसेस ज़्यादा हैं और एक सिंगल पाथ चूज़ करने का जो चॉइस है वो बहुत कम है। पहले उल्टा होता था कि एक सिंगल पाथ चूज़ करने का ऑप्शन ही होता था, क्योंकि एक ही ऑप्शन होता था कि ये अभी ट्रेंड में है, इस पे घुसो। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से। सिर्फ कंटेंट क्रिएशन एक टूल नहीं है, आप एडिटिंग में भी अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। आप एआई सीख कर भी अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। आप डेटा मैनेज करने के तरीके सीख कर भी अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। तो मल्टीपल सोर्सेज खुल रही हैं, इसलिए फ़िलॉसफी और साइकोलॉजी इन दो चीज़ों पर हमेशा ध्यान दो। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, कृपया करके फ़िलॉसफी और साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करें। कहीं ना कहीं आपके माइंड को बेहतर डायरेक्शन में लेकर जाएगा, आपको बेहतर डायरेक्शन में लेकर जाएगा। आप ज़्यादा क्लियर हो सकेंगे चीज़ों के बारे में। साइकोलॉजी क्या करता है यार, आपके ना दिमाग कैसे काम करता है, यही तो साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी मैक्सिमम लोगों को लगता है कि दूसरे पर्सन क्या सोचते हैं हम इसका पता लगा लेंगे। बिल्कुल इसका पता लग जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी मेन फोकस होता है इंसानी दिमाग के ऊपर, और इंसानी दिमाग सबका सेम होता है, ठीक है। बस लोग उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो, मतलब उसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन मेन वही होता है कि लोग उसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने जितना पढ़ा है उसके ऊपर मैं शॉर्ट में बताया, लॉन्ग में तो लंबा खींच जाएगा। और दूसरा फ़िलॉसफी क्या करता है कि ना आपको, फ़िलॉसफी का हिंदी मीनिंग होता है दर्शन, दर्शन शास्त्र। तो इसके नाम में ही छुपा है दर्शन। ये आपको दर्शन मतलब ये आपको क्लियरिटी देता है कि कैसे अलग अलग लोग एक ही दुनिया को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, देख सकते हैं और आगे भी देखते रहेंगे। ठीक है, आपके आसपास के लोग ही आपको लगता है कि दुनिया वैसी है जैसा आप उसको देख रहे हैं, लेकिन सबके देखने का तरीका उनका माइंड डिसाइड करता है, उनकी थिंकिंग डिसाइड करती है। ठीक है, कि वो सेम चीज़ों को कैसे देखते हैं। सेम घटना होती है, 4 लोग 4 अलग अलग तरीके से उसको देखते हैं, उन उसको इंटरप्रेट करते हैं। और वो कैसे करते हैं? अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से। उनकी जैसी कंडीशनिंग पास्ट में हुई है, बचपन से लेकर बड़े होने तक हुई है, उसके हिसाब से कंडीशन करते हैं और उसको, उस घटना को वैसे देखते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आप सेम घटना का विवरण पूछेगा ना तो 4 लोग 4 अलग अलग तरीके से उसको बताएंगे, और वो तरीका क्या होगा, वो उनके हिसाब से जो सही होगा
उस हिसाब से उसका वर्णन करेंगे, ठीक है। तो खैर इस वीडियो में यही था कि फ़िलॉसफी और साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंस को समझो और कैसे इंडियन एजुकेशन इसमें लैग करता है। बाकी सारे जगहों में मुझे स्कूल्स में ही ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय एजुकेशन इसमें पीछे रह गया है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह गया है, लेकिन ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होने चाहिए, मुझे लगता है कि जिनको इंक्लूड करना चाहिए। मेजरली सिर्फ जो साइकोलॉजी पढ़ता है उसके लिए साइकोलॉजी नहीं रखनी चाहिए। सभी को जैसे हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जाती है ना, या मैथ्स पढ़ाया जाता है बेसिकली बचपन से, वैसे ही फ़िलॉसफी और साइकोलॉजी सभी को पढ़ाया जाना अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि यार ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। ये आपके जीवन से रिलेटेड आपको एक और इसमें आ सकता है स्पिरिचुअलिटी, लेकिन खैर स्पिरिचुअलिटी थोड़ी डीप बातें होती हैं, इस कारण उसको थोड़े बड़े क्लास से स्टार्ट किया जा सकता है। बट ये दो मेन थे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।